नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 30 दिसंबर को विभागों का बंटवारा किया गया। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। लेकिन पार्टी के इस विभाग बंटवारे वाले फॉर्मूले में कई तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू करने के बाद अब मंत्रियों को विभाग बंटवारे में यूपी का फॉर्मूला लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग अपने पास रखा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारों के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इससे पहले की अगर हम बात करें, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस विभाग को अपने पास नहीं रखा था। कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, ये तमाम बड़े नाम हैं और इन जैसे कद्दावर नेताओं के मंत्री बनने की वजह से विभागों का बंटवारा दिल्ली से हुआ है। इसमें देरी होने की वजह से भी यही कारण बताया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने विभागों के बंटवारे में इन नेताओं के अनुभव को ध्यान में रखा था, लेकिन 4 बड़े विभाग मुख्यमंत्री को देकर ये संदेश भी दे दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव ही सबसे ताकतवर रहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछली सरकार में सीएम के पास कौन कौन से विभाग थे और अब उस रीत को बदलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास कौन कौन से विभाग हैं। इस सरकार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, उद्योग नीति और निवेश, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, विकास, विमानन, खनिज, लोक प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके पास केवल सामान्य प्रशासन, विमानन, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और आनंद विभाग ही थे। और अब बात करते हैं उन 3 मंत्रियों की जिनका प्रमोशन किया गया है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाकर पहले जातिगत समीकरण को साधा गया और अब विभाग के बंटवारे में भी दोनों का कद कम नहीं किया गया। देवड़ा को संघ का करीबी माना जाता है। उन्हें वित्त, वाणिज्य, कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्ला से भले ही जनसंपर्क विभाग वापस ले लिया गया हो, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कार्यकाल में दोनों ही मंत्री किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। इसी तरह स्कूल शिक्षा मंत्री रहे इंदर सिंह परमार को अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शिवराज सरकार में ये विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास था। वे भी संघ के करीबी माने जाते हैं और उन्हें अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों के बंटवारे में मंत्रियों के पिछले कार्यकाल के परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया गया है। यही वजह है कि सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को जल संसाधन और प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग एक बार फिर से दे दिए गए हैं। शिवराज सरकार में भी दोनों मंत्रियों के पास यही विभाग थे और एक बार फिर मोहन सरकार में दोनों के पास वही विभाग रहेंगे। 4 बार के सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम विभाग दिया गया है। ये विभाग लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के पास था। इसी तरह राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी मंत्री को दिया जाता है। साफ है कि पहली बार विधायक बने दोनों पूर्व सांसदों पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें ये बड़ा विभाग सौंपा गया है। वहीं मंत्रालय के बंटवारे के बाद मंत्री संपतिया उइके ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। जिले की मंडला विधानसभा से विधायक और प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री और अब तो पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें ये जो विभाग दिया गया है, जो महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है, उसके निर्वहन के लिए कितना तैयार हैं। दीदी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको पहली बार ही विधायक बनने के बाद कैबिनेट में जगह और फिर उसके बाद इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय, किस तरह से देखते हैं? मैंने जैसा कहा कि ये मेरा सौभाग्य है
कि जिस तरीके से नीचे स्तर पे काम करते करते और आज उस स्थान पर पहुंचे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अमित शाह जी की दृष्टि मुझ पे पड़ी और एक साधारण परिवार से लेकर साधारण परिवार की बहन को आज उस स्थान पे बैठाला। यही भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार के जीते हुए हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजस्थान का उदाहरण आप देख लें, मैं एक बार भी विधायक बनी और मुझे कैबिनेट मंत्री बना दिए। मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज जनजाति समाज में 5 मंत्रियों को आज स्थान दिया, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री, उसमें से भी विशेष फोकस हमारी बहनों को दिए। प्रधानमंत्री जी के लिए मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से उनको कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है। जिस विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दिया है, मां नर्मदा की कृपा से उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे उसको निष्ठा से मैं निभाऊंगी। तो ये थी पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक महिला जल का महत्व समझती है, यही समझते हुए ने पीएचई विभाग दिया गया है। विमलेश मिश्र, जी मीडिया, मंडला।